तो हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे। साथियों हम लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवश्य मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से किसने नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के लिए एक विहार के निर्माण के लिए 5 ग्राम दान में दिया था। 5 ग्राम दान में दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा, देवपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बुद्ध का ज्ञानी एवं करुणा के रूप में कहाँ वर्णन मिला है। बुद्ध का ज्ञानी एवं करुणा के रूप में कहाँ वर्णन मिला है। तो यह जो है कहाँ मिला है, तो जातक कथा में मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेशावर में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था। पेशावर में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था। तो यह जो है किसने किया है, तो यह राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा कनिष्क ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ मिली है। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ मिली है। तो यह जो है हमारा मथुरा में मिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य महावंश संबंधित है। बौद्ध साहित्य महावंश संबंधित है। तो यह जो है हमारा श्रीलंका से संबंधित है। किससे, श्रीलंका से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेन सांग की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई। चीनी यात्री ह्वेन सांग की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई है। तो यह जो है हमारा नालंदा में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा उनके जीवन की किस घटना से संबंधित है। उनके जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो यह हमारा जो है निर्वाण से संबंधित है। किससे, निर्वाण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रतीत समुपत्पाद किस आर्य सत्य की व्याख्या है। तो यह जो है किस आर्य सत्य की व्याख्या है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, हमारा दुख समुदाय। किसकी, दुख समुदाय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुहा में कौन सी बौद्ध महासंगीति हुई थी। सप्तपर्णी गुहा में कौन सी बौद्ध महासंगीति हुई थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विशुद्धिमग्ग का रचयिता कौन है। विशुद्धिमग्ग का रचयिता कौन है। इसके रचयिता कौन है हमारे, तो इसके रचयिता है हमारे बुद्ध घोष। कौन है, बुद्ध घोष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन को चुनना है। निम्न में से सत्य कथन को चुनना है। हमारा इसमें से सत्य कथन कौन सा है, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। यह कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बौद्ध धर्म अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादन थे। बौद्ध धर्म अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, यह हमारा जातक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है।
निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर और शीशों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा पिपरहवा अभिलेख। क्या होगा? पिपरहवा अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्के पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्यमान महावीर और गौतम बुद्ध ने उपदेश किस शासक के समय में दिए हैं? किस शासक के समय में दिए हैं? तो यह जो है बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेन सांग ने भारत में किस धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? ह्वेन सांग ने भारत में किस धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? तो राइट आंसर होगा बौद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्रार्थ ने इंडो ग्रीक राजा मेनाडार को बौद्ध बना दिया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? नागसेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है विचार, और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? आपसे पूछ रहा है चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे हमें चुनना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि विहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ना है और आप लोगों को खुद से देने का आंसर कोशिश भी करना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है, जो वह क्या है? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों का स्वीकारोक्ति का अवसर होता है था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 और से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो यह जो है कहाँ है? तो यह जो है कन्हेरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बोध गया में बोधि वृद्धा अपने वंश को इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृद्धा अपने वंश का इस पीढ़ी का है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा पश्चिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुकों को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी अशोक वृक्ष की ईश्वर के रूप में पूजा करते थे तथा अपने हाथों में मोर पंख का गुच्छा रखते थे? अपने हाथों में मोर पंख का गुच्छा रखते थे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? अजीविक। क्या होगा? अजीविक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की पत्नी का अत्यंत लोकप्रिय नाम क्या है? भगवान बुद्ध की पत्नी का अत्यंत लोकप्रिय नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? यशोधरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? किस संगति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पहली बार विश्व के विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? तृतीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों का माध्यम बनाया?
किस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों का माध्यम बनाया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नागार्जुन किस सतवाहन नरेश के मित्र और समकालीन थे? नागार्जुन किस सतवाहन नरेश के मित्र और समकालीन थे? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? यज्ञ श्री, गौतमीपुत्र या श्री यज्ञ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महायान राजकीय संरक्षक था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अशोक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पाल राजा यानी धर्मपाल और देवपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान के भिक्षुओं ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई है? तो यह जो है हमारा कुची ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दक्कन में बौद्ध धर्म के महानतम केंद्र थे? दक्कन में बौद्ध धर्म के महानतम केंद्र कौन से थे? तो यह हमारे जो है अमरावती और नागार्जुन कोंडा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? तो यह हमारे जो है बंगाल और बिहार के पाल थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत से बौद्ध धर्म के लोप का प्रमुख कारण क्या था? इनका कारण क्या था? तो इनका कारण था हमारा पुनरुज्जीवित एवं पुनः निरूपित हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सारे क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है साथियों, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो यह हमारे जो है कौन थे? नागार्जुन थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की माँ किस प्रदेश की राजकुमारी थी? बुद्ध की माँ किस प्रदेश की राजकुमारी थी? तो यह जो है किस प्रदेश की राजकुमारी थी? तो राइट आंसर क्या होगा? कौशल की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? सिद्धार्थ का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? सिद्धार्थ का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम राहुल था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध मूलत थे? बुद्ध मूलत थे, तो बुद्ध मूलत कौन थे? ये अनिश्वरवादी थे। कौन थे? अनिश्वरवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया अशोक का सबसे प्रमुख मिशन था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया अशोक का सबसे प्रमुख मिशन कौन सा था? तो सबसे प्रमुख मिशन था हमारा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु के समय कौन शिष्य उसके साथ थे? कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु के समय कौन शिष्य उनके साथ थे? तो ये हमारे आनंद थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत क्या बोल रहे हैं? भारत आइंस्टीन के नाम से कौन जाना जाता है? भारत आइंस्टीन के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह जो है हमारा नागार्जुन जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ कौन पैदा हुए थे? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ कौन पैदा हुए थे? तो जहाँ जो है हमारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त
हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मूर्ति का सर्वप्रथम निर्माण गांधार शैली में किया गया था। ये मूर्तियाँ किस पत्थर पर गढ़ी हुई थीं? यह मूर्तियाँ किस पत्थर पर गढ़ी गई थीं? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? स्लेटी पत्थर। क्या होगा? स्लेटी पत्थर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो यह जो है किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? धर्मचक्र प्रवर्तन का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो यह जो है हमारा पहली गुफा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अवश्य मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे क्लास की पीडीएफ आप लोगों को वहीं मिलेगी। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।